बांग्लादेश के मेमनसिंह में हिंदू दीपू दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो गुस्सा है वो आपको दिखा देते हैं। भारत से बांग्लादेश तक हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। सब यही सवाल कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू कब तक नफरत का शिकार होंगे। कल बांग्लादेश के मेमनसिंह में दीपू दास के रिश्तेदारों और हिंदुओं के इंसाफ के लिए सड़क पर प्रदर्शन किया गया। दीपू दास की 18 दिसंबर को भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू पर ईश निंदा का झूठा इल्जाम लगाया गया। दीपू की हत्या के खिलाफ भारत में भी गम और गुस्सा है। देश के कई शहरों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। 6 तस्वीरें आपके सामने। अंबाला, शाहजहांपुर, लखीसराय, बिहार, फर्रुखाबाद, अहमदाबाद, कोलकाता यानी कि बांग्लादेश में जो आक्रोश है उसकी आग भारत के भी अन्य शहरों में दिखाई दे रही है। आक्रोश की आग, गम और गुस्सा। बांग्लादेश में 18 दिसंबर को जिस तरह हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की लिंचिंग की गई, उससे उबल रहा है हिंदुस्तान। ये तस्वीर कोलकाता की है और बांग्लादेश डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफिस के पास बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। यहाँ पर यूनिस का पुतला जलाया जा रहा है। एक बार फिर हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दूसरा एक जगह है जहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है और काफी तादाद में भगवा ध्वज के साथ आज सड़कों पर आए हैं सनातनी हिंदू और अपना जो विरोध है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और बांग्लादेश सरकार और यूनिस सरकार को कहीं ना कहीं एक चेतावनी दी जा रही है हिंदुओं की ओर से कि अगर ये अत्याचार नहीं रुकता है तो शायद स्थिति और बिगड़ सकती है। लोग गुस्से में हैं। आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा? 2 दिन पहले बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई दीपू चंद्र दास को मार के थाना से निकाल के जला दिया गया। ये आज उस हर हिंदू के लिए, वो दीपू चंद्र दास हो या मुर्शिदा चंद्र दास हो, उसके अधिकार की लड़ाई है। हिंदू के मरने के लिए जीता है। कि दीपू चंद्र दास को जिस तरह पेड़ में झुला के उनको जिंदा जला दिया गया, ये कहाँ का सिस्टम है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने भी बांग्लादेशी हैं, जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, वो लोग गो बैक। बांग्लादेश को मैं भी भारतीय मुसलमान हूँ, मैं तो भारत में सेफ हूँ, मगर यूनुस माहौल खराब कर रहा है। अरे तो हम भी मुसलमान है हिंदुस्तान का, यहाँ मुसलमान तो सेफ है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र की हत्या के खिलाफ कांग्रेस भी कोलकाता की सड़कों पर उतरी। कोलकाता में डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफिस के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेश की रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना को लेकर देश में किस कदर उबाल है, उसकी एक तस्वीर अहमदाबाद से भी आई। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम की जय घोष के साथ बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे के नारे भी लगाए गए। सरकार से अपील की गई कि बांग्लादेश पर दबाव बनाए। इधर की सरकार को भी हम विनती करते हैं कि आप वहाँ पे प्रेशर बनाओ, जैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर लगाम आवे। और बांग्लादेश सरकार को हम भी वो भी बताना चाहते, भारत देश में कहीं ना कहीं बांग्लादेशी रहते हैं, उसकी हत्या ना हो जाए, बजरंग और हिंदू आकर्षित ना हो जाए, उसको भुगतना ना पड़े, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये तस्वीर हरियाणा की अंबाला की है। यहाँ भी वही गुस्सा, आक्रोश की आग। बीएचपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका। और अपनी सरकार से हम ये मांग करते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की नृशंस हत्या हो रही है उसको तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और ताकि हिंदू वहाँ जो अल्पसंख्यक है वहाँ सेफ रहे। दीपू की तस्वीर के साथ प्रदर्शन की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की है। नारेबाजी और पुतला दहन के बाद हिंदू महासभा ने चेतावनी दी कि दीपू की हत्या का बदला लेने के लिए हिंदुओं का जत्था बांग्लादेश जाने के लिए तैयार है। साधु संत भी चिल्ला रहे हैं और वो बांग्लादेश जाने के लिए तैयार है और हम सब उनके साथ मरने मिटने के लिए तैयार हैं। जब भी सरकार को ऐसा लगे तब भी हमको मोहलत दी जाए। हम सब लोग भाई बांग्लादेश जाने को तैयार हैं, अपने भाई को बदला लेने के लिए तैयार हैं। हिंदू संगठनों ने यूपी के शाहजहांपुर में भी धरना प्रदर्शन किया। बिहार के लखीसराय में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। हिंदू गुस्से में है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश में बार बार हिंदू खतरे में है का नारा अलापने वाले वो नेता कहां हैं?
वो क्या कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आशुतोष, वहां के ताजा हालात क्या हैं, क्योंकि जिस तरह की हिंसा और आगजनी वहां पर देखी गई, इस वक्त क्या माहौल है? ज्वालामुखी, आप ये समझिए कि आज स्तर पर मैं सुबह उठा हूं, मुझे सड़कों पर ट्रैफिक दिखा है, लोगों की गाड़ी चलते हुए दिखे हैं, लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ज्वालामुखी है जब ये नहीं पता कि वहां पर कहां लावा फूटेगा। मैं इस समय ढाकेश्वरी मंदिर में हूँ। ये आस्था का प्रतीक है हिंदुओं का कि दक्षिण से लेकर के पूरा पश्चिम उत्तर तक जो हिंदू हैं वो यहाँ आते हैं। यहीं की शक्ति उन्हें एकजुट रखती है और ये शक्ति देती है कि जो पिछले 1.5 सालों में उन्होंने झेला है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे नेहा, तो दीपू दास के लिए न्याय की मांग करते हुए पोस्टर यहाँ लगाए। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इसीलिए जो भी यहाँ पर आ रहा है, और इसके साथ ही, क्योंकि ऐसा नहीं, आपने पहले देखा था कि उत्सव मंडल करके एक लड़का था, मुझे सितंबर की वो घटना याद आती है जब उत्सव मंडल था, उत्सव मंडल को लिंच कर लिया गया। उत्सव मंडल के बाद सितंबर से लेकर के आज दिसंबर है, तब एक साथ जो है दीपू दास के साथ हो रहा है, और ये कई इलाकों में हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये भी है कि दरअसल दबाव जो है वो वैश्विक दबाव पड़ा। डॉक्टर यूनुस प्रशासन पर जब वैश्विक दबाव पड़ा, तब उसके बाद उन्होंने जांच कमेटी बिठाई। जांच बैठी है, जो डिटेक्टिव ब्रांच है वालुका पुलिस की, वो भी जांच करे। कल मैं उन इलाकों में गया था। लेकिन ऐसी दरअसल कोशिश ये भी की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उनके परिवार तक ना पहुंचने पाए। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनके गांव वालुका होकर के आ गया, जहां पर वो लिंचिंग हुई, जहां जलाया गया, उन तमाम जगहों पर है, लेकिन कुछ भी कोशिश करके उस गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो अब ये भी कोशिश हो जाए कि किसी तरह इस पर पानी डाला जाए। अब पूरी सरकार व्यस्तता दिखा रही है कि जो है तारिक आ रहे हैं, तो तारिक के लिए, तारिक रहमान के लिए तैयारियों में सारी व्यवस्था लगा दी गई है। तो पूरी कोशिश ये हो जा रही है कि इस पूरे मसले को हटा करके ध्यान राजनीतिक घटनाओं पर चला जाए। लेकिन हिंसा का आलम ऐसा है, विरोध प्रदर्शन का आलम ऐसा है कि जगह जगह फैक्शन लड़ रहे हैं। छात्र जो युवा है वो खड़े हो रहे हैं कि कट्टरपंथी मॉब वायलेंस को रोकना जरूरी है, वरना ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसकी उम्मीद हमने जुलाई अपराइजिंग में देखी थी। तो इन सब के बीच मैं अगर कहूं कि एक शब्द समझ में आता, वो है ये कि बांग्लादेश इस समय एक वॉल्केनो पे बैठा है। कब कहां क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ठीक है, प्रणय भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, जो वीजा सेवा सस्पेंड कर दी गई है, ये कूटनीतिक मोर्चे पर एक कदम है, और आगे इस तरह के और कैसे कदम उठाए जा सकते हैं दबाव बनाने के लिए? देखिए, वीजा सेवा जो सस्पेंड की गई है नेहा, अगर आप देखें, बांग्लादेश सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से प्रतिक्रिया बांग्लादेश के अंदर हुई है, उसी तरीके की प्रतिक्रिया भारत में हो रही है। यानी एक समानता, एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें कोई पैरेलल है नहीं। अगर आप देखें, भारत का जो भी प्रदर्शन था, भारत में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं, या चाहे बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ हो, वो किसी तरीके से हिंसात्मक नहीं था। लेकिन जिस तरीके से लगातार, अगर आप देखें, जुलाई अगस्त 2024 से लेकर अभी तक भारतीय उच्चायोग को ढाका में या असिस्टेंट हाई कमीशन भारत के चिटगांव, खुलना या अन्य इलाकों के अंदर उन्हें टारगेट करते हुए कैंपेन चलाया जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें किसी तरीके की कोई समानता नहीं है। लेकिन अब एक पैरेलल ड्रॉ करना है, इसलिए कोशिश हो रही है। लेकिन जहां तक दबाव का सवाल है, भारत सरकार की तरफ से दबाव लगातार है, और ये मामला केवल दीपू चंद्र दास उत्सव मंडल का ही नहीं है। फहरिस्त बहुत लंबी है, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो 1971 के बाद से भी हिंदुओं के खिलाफ जो वहां पर एट्रॉसिटी की घटनाएं हैं, उनके खिलाफ हिंसा की घटनाएं हैं, वो लगातार चलती रही हैं। सरकार चाहे खालिदा जिया की रही हो, या शेख हसीना की रही हो, या मोहम्मद यूनुस की रही हो, इन तमाम सरकारों के बीच में ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से जब दबाव बनाया गया था, तो बांग्लादेश सरकार ने जब जांच की तो पाया गया कि 1215 घटनाएं हुई हैं केवल जुलाई अगस्त 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक, और अब ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते करीब 2500 से ज्यादा का हो चुका है। इसमें दबाव बनाने के बाद कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी कार्रवाई की गई है जो कि कानूनी तौर पर डिटरेंट कहा जा सके, जिससे अगली बार ऐसी हिंसा न हो? क्योंकि नवरात्रि के पंडाल के ऊपर भी हमले होते हैं, हिंदुओं पर इस तरीके के ईश निंदा के आरोपों के साथ हमले होते हैं, और एक छोटी सी बात नेहा कि इन हमलों के पीछे कहीं ना कहीं वो राजनीति है, वो चीजें होती है जिसके अंदर कहा जाता है कि हिंदू या तो परिवार देकर जाएगा, या जमीन देकर जाएगा, जमीन खाली करेगा, या घर छोड़कर जाएगा तो हमें कुछ न कुछ देके जाएगा। ये एक कड़वी हकीकत है जो बांग्लादेश में मैंने खुद भी जमीन पे महसूस की है, और मुझे लगता है कि आशुतोष वहां है तो वो भी इसे देख पा रहे होंगे। आखिर ये वजह यही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बांग्लादेश के मेमन सिंह में 18 दिसंबर को जिस तरह की दरिंदगी दीपू दास के साथ की गई, वो बेहद खौफनाक है। कल इसकी बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। तारीख है 18 दिसंबर और समय है रात के 8:38। यही वो वक्त था जब वहशी भीड़ मेमन सिंह के इस फैक्ट्री से दीपू चंद्र दास को घसीटकर बाहर खींचती है।
घटना के 4 दिनों के बाद इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। पहले दीपू चंद्र के बारे में झूठी अफवाह फैलाई गई कि उसने ईश निंदा की। जब हजारों की भीड़ पहुंची तो उसकी फैक्ट्री वालों ने गेट खोल दिया। देख सकते हैं कि भीड़ ने दीपू चंद्र को बाहर घसीटा और यहीं से उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद इस भीड़ ने दीपू चंद्र का जुलूस निकाला, उसे मारा पीटा और मार डाला। फिर कपड़े उतारे और उसके शव को पेड़ से टांगा और फिर मारा। और फिर पेड़ पर ही उसके शव को आग लगा दी और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दीपू चंद्र पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगाया गया। अब बांग्लादेश की पुलिस को इस बात के सबूत नहीं मिल रहे हैं कि दीपू चंद्र ने क्या कहा था। फैक्ट्री से कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि दीपू चंद्र ने किससे और क्या कहा। सिर्फ दीपू चंद्र पर यह झूठा आरोप लगाया कि उसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ कहा। बांग्लादेश की पुलिस जांच कर रही है तो उसे इस बात का कोई सबूत या गवाह नहीं मिल रहा। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा उस इलाके में पहुंचे, उस फैक्ट्री और उस सड़क पर भी पहुंचे जहां 5 दिन पहले दीपू चंद्र को बेरहमी से मारा गया। आज भी इन सड़कों पर दीपू चंद्र की हत्या के बाद सन्नाटा है। लोग कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। दीपू दास मेमन सिंह में जिस इलाके में रहता था, अपने घर से बेहद नजदीक थी उसकी कंपनी जहां पर वो था। जब उसे भीड़ पहुंची और ये आरोप लगाया कि उसने कुछ ब्लास्फेमी जो है ईश निंदा कुछ ऐसा बयान दिया है। हम उस मेमन सिंह के इलाके में चारों तरफ औद्योगिक इलाका दिखाई देता है, इंडस्ट्रियल इलाका, और हम उसी इलाकों की ओर आगे जा रहे हैं। कोशिश ये भी है कि उसके परिवार से भी मिल सके, उन जगहों को भी देख सके। तो मैं इस समय मेमन सिंह के उस इलाके से होते हुए गुजर रहा हूँ और आगे हम जाने की कोशिश कर रहे। दरअसल इसके आगे का जो रूरल बेल्ट है वो कट्टरपंथियों का इलाका माना जाता है और ऐसे में वहां पर जाना अपने आप में बहुत ज्यादा खतरा, खासकर परिस्थितियों को देखते हुए कि दीपू दास की हत्या के बाद किस तरह बांग्लादेश में हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। यही वो फैक्ट्री है जहां दीपू चंद्र दास की हत्या हुई। इसी फैक्ट्री पायनियर निटवेयर से घसीटकर उसे बाहर निकाला गया और फिर भीड़ ने उसे बेरहमी से मारा। ये पायनियर नेटवेयर्स है। हम इस समय मेमन सिंह में हैं और ये बालूका का इलाका है। सबसे वोलेटाइल और हार्ड लाइनर्स का गढ़ है जहां मैं पहुंचा हूं और यहीं पर वो तस्वीरें आपने देखी थी जहां पर दीपू दास काम करता था। भीड़ निकलती है, दरवाजा खींचते उसको बाहर निकाला जाता है। एक अफवाह उड़ाई गई कि दीपू दास ने कुछ ब्लास्फेमी एक्ट कुछ बोला है बयान। हालांकि बालूका पुलिस जो जांच कर रही है वो भी ये कह रही है कि उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले इस बात को कॉर्पोरेट करने के लिए कि दीपू दास ने इस तरह का कोई बयान दिया था। और उसके बाद भी अब तक जो लोग थे वो उसे घसीट लाते हैं, मारा पीटा जाता है और उसे बाद में जला दिया जाता है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम उस जगह पर है जहां ये घटना हुई थी, जहां से दीपू दास की लिंचिंग हुई थी। वो यहाँ पर काम करता था। फैक्ट्री से निकालने के बाद भीड़ ने दीपू के शव को पेड़ से लटकाया था और फिर उसमें आग लगा दी। आशुतोष मिश्रा, ढाका, आज तक।